वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में, और यह है वीडियो नंबर 35। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी आप लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट स्टडी बता दी, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन अब कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो तो उस इम्प्योरिटी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसे डायलिसिस क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो बोर्ड में पूछी जाने वाली प्रोसेस हैं, इनके बारे में आपको बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप लोग को इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो बोर्ड में पूछी जा रही है आप लोग सीख सके। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्यूरिफिकेशन। हम जैसा जानते हैं प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें से इम्प्योरिटी हटा दो, और अगर उसमें से इम्प्योरिटी हटा दोगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। हम लोग घरों में क्या करते हैं, दूध लेते हैं। दूध अगर बाहर से आता है, चाहे वो हम लोग जो दूध प्रोडक्शन होता है उससे लेके आते हैं, जो इसके यहाँ से दूध भैंस होती है डायरेक्टली, या फिर हमारे यहाँ टंकी वाला दूध वाला जो लेके आता है यानी कि मिल्कमैन। कहीं से भी अगर हम दूध लाते हैं सपोज, तो उसमें पतली वाली छन्नी लगा के उसे छानते हैं ताकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो पार्टिकल्स उससे निकल जाए। तो ये भी प्यूरिफिकेशन हो गया। लेकिन ये हम सिंपल प्यूरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन की। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनमें को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या होती है प्यूरिफिकेशन की? देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू मेंटेन मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए, प्यूरिफिकेशन एक वो मेथड है जिसके अंदर किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से डिसॉल्व इम्प्योरिटी का जो लेवल है उसको कम किया जाए, एक पर्टिकुलर लेवल तक रखा जाए। तो इम्प्योरिटी को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट ऑफ द इम्प्योरिटी फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। तो उम्मीद करता हूं दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, प्यूरिफिकेशन की दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये बात तो हुई डेफिनेशन। एक्चुअली प्यूरिफिकेशन डेफिनेशन बहुत लोअर केसेस में पूछी जाती है, पूछी ही नहीं जाती एक तरह से। यहां बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली प्रोसेस है डायलिसिस। देखिए, डायलिसिस का नाम सुनते ही आप लोगों को याद आ जाता है हॉस्पिटल वाला डायलिसिस। बिल्कुल सही, हॉस्पिटल वाला डायलिसिस ही है। लेकिन वो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप बताते हैं तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन होती है। बट यहाँ आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेशन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताता हूँ और बायोलॉजी वाली बताता हूँ। दोनों ही सेम प्रोसेस, बट व्यू अलग अलग है देखने का, किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं, बस ये थोड़ी सी चीजें अलग है। देखिए, डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा डायलिसिस का। इस डायग्राम में आप लोगों को ये कंटेनर है, इसमें वाटर इंसर्ट करते हैं और यहाँ से वाटर आउट निकलता है। ठीक है, इस पर्चमेंट मेम्ब्रेन में, सेलोफेन बैग में क्या है, कोलाइडल और क्रिस्टलॉइड। कोलाइडल और क्रिस्टलॉइड मैंने आप लोगों को चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था, वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो कोलाइडल और कोलॉइड्स का जो मिक्सचर है वो दोनों इस पर्चमेंट मेम्ब्रेन है या सेलोफेन बैग में बंधा हुआ है। ठीक है, इसको क्या किया, पानी में लटका दिया। पूरी प्रोसेस बता रहा हूं तरीके से। पानी में जैसे आप लटकाएंगे इसको, यहां से रनिंग वाटर है, पानी इनसाइड हो रहा है और ये पानी बाहर जा रहा है। तो जब आप इसे पानी के अंदर रखते हैं तो जितनी भी डिसॉल्व इम्प्योरिटी होती है वो इस पर्चमेंट मेम्ब्रेन के बैग से बाहर निकल के वाटर के साथ बाहर हो जाती है। ठीक है, और इस बैग में आपके कोलाइडल पार्टिकल्स बच जाते हैं जो कि पर्चमेंट मेम्ब्रेन या सेलोफेन बैग के मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा पाते हैं। इस तरह से इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर मिल जाता है आपको। ये तो हो गई बात इस डायग्राम को देख के। अब डेफिनेशन क्या होती है कि डायलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ पर्चमेंट मेम्ब्रेन और एसपीएम। ध्यान देना, एसपीएम आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो में। एसपीएम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एसपीएम की मदद से हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की डिसॉल्व इम्प्योरिटी को बाहर करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। एक बार फिर समझो कि इट इज द प्रोसेस इन विच डिसॉल्व इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ parchment membrane or SPM from a colloidal solution. It is called what? Dialysis.
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायलिसिस, यानी कि द रिमूवल ऑफ द डिसॉल्व इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, parchment membrane, animal membrane, the process is called डायलिसिस। उम्मीद करता हूँ डायलिसिस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डायलिसिस पूरी तरह से आपको क्लियर है कैसे करते हैं। इसको वाटर, रनिंग वाटर चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक और वर्ड आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस तो हमें समझ में आ गया, मैंने आपको केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन बता दी। अब आपकी बात कर लेते हैं जो आप सोच रहे हैं बैठ के, आप सोच रहे हैं ब्लड जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में, वो भी डेफिनेशन सुन लीजिए कि डायलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच dissolved impurities from the blood is removed with the help of a electronic device, with the help of a device in the hospitals. The such process is known as dialysis. यानी purification of blood with the help of device in the hospitals is known as dialysis. वो भी डायलिसिस होती है बट वो ब्लड की डायलिसिस होती है, यानी कि जितने भी ब्लड में इंप्योरिटीज होती हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, उसको रिमूव करने की प्रोसेस होती है, उसको भी डायलिसिस बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको डायलिसिस समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही डायलिसिस तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको इसकी रेट को बढ़ाना हो, डायलिसिस को बढ़ाना हो, रेट फास्ट करना हो, काफी स्लो प्रोसेस होती है, रेट को फास्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, तो एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या आता है, इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में आपको बताने वाला हूं क्या होती है इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखिए नीचे जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, उम्मीद करता हूं ये डायग्राम में एक्चुअल में क्या है कि एक इलेक्ट्रोडायलिसिस का मैंने अरेंजमेंट बनाया हुआ है। ये आपका एक कंटेनर है यहां से यहां तक, ठीक है। इसके अंदर ये दो मेम्ब्रेन लगी हुई हैं एसपीएम। ध्यान देना डायलिसिस के अंदर एसपीएम का होना काफी जरूरी है। ये दोनों डायलिसिस के लिए मेम्ब्रेन लगी हुई हैं। इसमें अंदर ये क्रिस्टलोइड कॉलॉइड्स यानी कि ये इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहां से वाटर को इन करना है और यहां से वाटर को आउट करना है, ठीक है। सेम है बट एक ही चीज बढ़ानी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रोड्स रख दिए। जब इन इलेक्ट्रोड्स पर बैटरी का करंट आप लगाएंगे, 12 वोल्ट करंट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो इनके जो पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन का रेट है लेफ्ट और राइट में, इलेक्ट्रोड्स के नेचर के अकॉर्डिंग इनकी जो रेट है वो एसपीएम से होकर गुजरेंगे तो इनकी रेट बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये रेट स्लो होती है, नेचुरल प्रोसेस केवल पानी के फ्लो से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपोजिट चार्जेस को विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इस प्रोसेस में ये जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है फास्ट हो जाती है, इसलिए चूंकि इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन पे। देखिए डायग्राम तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रोडायलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच डायलिसिस इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायलिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेटल इलेक्ट्रोड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। आपकी डायलिसिस जो होती है उसको इलेक्ट्रोड की मदद से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप लाइट पास करते हैं तो यहाँ पे डायलिसिस का जो रेट होता है वो फास्ट हो जाता है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। नाम देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, डायलिसिस मतलब आप जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफिकेशन करते हो ये रेट फास्ट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रोडायलिसिस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोला नहीं है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोडायलिसिस। आखिर अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोडायलिसिस जो मैं आपको बता रहा हूं इसकी आप कैसे रेट को बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें आप कैसे रेट को बढ़ा सकते हैं, तो पहला तरीका क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रोडायलिसिस में डायलिसिस की रेट को बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो चाहे इसका आपको इनका जो पर्चमेंट बैग है या यहाँ जो मेम्ब्रेन लगी हुई है, आप पर्चमेंट मेम्ब्रेन या बैग का सरफेस एरिया बढ़ा दो। जब सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो पार्टिकल का डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, डायलिसिस का रेट बढ़ जाएगा। दूसरा आप टेम्परेचर बढ़ा दो। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, इससे भी डायलिसिस की रेट बढ़ जाती है। और तीसरा जो तरीका होता है इसका बाय स्टीयरिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन कंटीन्यूअसली। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो कोलाइडल सॉल्यूशन उसको आप लगातार चलाते रहो, पार्टिकल मोशन में रहेंगे तो भी डायलिसिस का रेट बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ आप डायलिसिस का रेट बढ़ाना चाहते हैं तो एक काम कर लो, यहाँ जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इसको बढ़ा दो। तो ये होती है डायलिसिस की रेट बढ़ाने के तरीके। अब
डायलिसिस तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ये मेथड फिनिश। अब बात करता हूं दूसरा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? देखिए एक फिल्टर पेपर हमने लैब में देखा है, वो कागज जो होता है, एक्चुअली उसको कागज नहीं फिल्टर पेपर बोलते हैं। फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे हम सॉल्यूशन को प्यूरिफिकेशन करते हैं लैब में बहुत सारी एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा वर्ड का मतलब क्या है, पहले समझो फिल्ट्रेशन कि द प्रोसेस इन विच फिल्ट्रेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसमें आप किसी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं और फिल्टर का इस्तेमाल करने के बाद आपको जो मिल जाता है प्योर सॉल्यूशन या जो भी कंपाउंड मिलता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन बात हो रही है अल्ट्रा फिल्टर्स की। एक्चुअली में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो ये नॉर्मल जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लैब में होता है उससे पास हो जाता है। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से जब पास हो जाएगा तो क्या होगा, जब पास हो जाएगा तो ये प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए इनके पोर के साइज का हिसाब देखना होता है, मतलब पोर साइज डिपेंड करता है अल्ट्रा फिल्टर्स में। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन को जब आप प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको अल्ट्रा फिल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सवाल आता है अल्ट्रा फिल्टर्स क्या होता है? अल्ट्रा फिल्टर्स ऐसे फिल्टर पेपर्स होते हैं, ऐसे फिल्टर्स होते हैं जिनमें पोर साइज, उनके अंदर जो होल होता है उनका साइज बहुत छोटा होता है, इसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्टर, ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर। तो अब अल्ट्रा फिल्टर तो आप समझ गए, अब क्या बोलना है, सिंपल सी डेफिनेशन कि द प्रोसेस in which colloidal solution is purified with the help of ultra filters is known as yes ultra filtration। तो उम्मीद करता हूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना होता है, आप जो नॉर्मल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसको आप सेल्यूलोज वगैरह के सॉल्यूशन में, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, उस सॉल्यूशन में आप डिप कर लीजिए। डिप करने के बाद जब आप उसे सुखा लेंगे तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का जो पोर साइज हो जाएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, और छोटा होने पर यही ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जब आप सॉल्यूशन से पास करते हो, केमिकल ट्रीटमेंट देते हो, तो पोर का साइज छोटा होने के बाद यही ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आपका अल्ट्रा फिल्टर कहलाएगा। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हो कि द फिल्ट्रेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज डन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर, सच प्रोसेस कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है भाई, देखिए क्या है इसके अंदर, अल्ट्रा, समझ गए ना, बहुत ज्यादा। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की बात करते हैं। एक ऐसी प्रोसेस होती है, क्लास 9 में पढ़ी थी, जब आप किसी भी चीज को घुमाते हो, जब आप घुमाते हो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं, आप कभी दूध की डेयरी पे गए हो, वहां पे एक मशीन लगी होती है जिसमें बहुत बड़ी सी परात सी लगी होती है, एक बड़ा सा सर्कुलर, और हाथों से चलाया जाता है, एक बार चला के कुछ तेज छोड़ दिया जाता है। वो क्या होता है, वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसे हम बोलते हैं क्रीम खींचने की मशीन, देसी लैंग्वेज में क्रीम खींचने की मशीन। और इससे पहले की वीडियो में बता दिया था दूध क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, डिस्पर्स फेज होता है फैट, और डिस्पर्जन मीडियम होता है वाटर। अब आपको कनेक्ट हो रहा होगा, वो क्रीम खींचने की मशीन होती है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, दूध को जो होता है उसको खूब तेजी से घुमाया जाता है। जब आप तेजी से घुमाएंगे तो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो अलग हो जाते हैं, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो अलग हो जाता है, यानी डिस्पर्स फेज सेपरेट हो जाता है डिस्पर्जन मीडियम से। तो इस तरह से आप दूध में से क्रीम यानी फैट जो होता है उसको आप अलग कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो प्रोसेस तो समझ में आ गया। डेफिनेशन में बात कर लेते हैं कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस इन विच कोलाइडल सॉल्यूशन इज revolved at a high speed in the centrifugation machine, due to which colloidal particles or disperse phase is separated from the dispersion medium. So such process is called ultracentrifugation. उम्मीद करता हूँ ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल भी आपके कॉमनली उठा के दिया है, जिसको आप देख सकते हैं, जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आए। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, प्लीज कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक मुझे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आपके इंटरेस्टेड वीडियो लेके आने वाला हूँ, प्लीज मिस मत करिए। जो लोग मेरी फैमिली के साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल का
आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।